Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So हमने स्टार्ट कर दी है एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की सीरीज़, जिसमें मैं आपके हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, हर तरह के टिप्स देने की कोशिश करती हूँ, जिससे इस बार के एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए और आप एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्ज़ाम को पास कर लो और अपनी एक सीट सिक्योर कर लो। तो आज की वीडियो में मैं जीएस के बारे में कुछ टिप्स दूंगी। इसमें मैं ये बताऊंगी कि जैसे जीएस का जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, मेरे लिए भी था। मुझे जीएस बिल्कुल नहीं आती थी, स्कूल में भी नहीं आता था। और एक स्टोरी मैं शेयर करती हूँ, छोटी सी बताती हूँ कि सोचो मेरा जीएस इतना ख़राब था। मतलब जब मैं स्कूल में थी मैं बहुत सारे सारे ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करती थी, बस मुझे एसएसटी नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो पूरे स्कूल में मेरा नाम था, मतलब सभी मुझे जानते थे, सारे टीचर्स जानते थे, प्रिंसिपल मेरे मुझे काफ़ी मानते थे। लेकिन बस एक सब्जेक्ट था एसएसटी जिसमें कभी मेरी तारीफ़ नहीं होती थी, मतलब। और मैं बहुत ही मुश्किल से एसएसटी पढ़ती थी। तो जब मैं 10th में थी तो मेरे सर ने बोला था मुझसे, एसएसटी के जो टीचर थे उन्होंने मुझसे बोला था कि एक तो तुम्हारा इतना नाम है हर जगह, मैथ्स में, संस्कृत में और हिंदी इंग्लिश हर जगह तुम्हारी तारीफ़ होती है, सारे टीचर्स तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, बट मैं तो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि तुम बिल्कुल भी एसएसटी नहीं पढ़ती हो। और दूसरी चीज़ वो उन्होंने मुझसे ये कहा था जब मेरा 10th का बोर्ड था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि प्रतिष्ठा बस थोड़ा सा पढ़ के 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लास्ट बार पढ़ना है एसएसटी और उसके बाद फिर कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मत पढ़ना। तो उन्होंने ये कहा था। फ़िलहाल मुझे आगे जीएस काफ़ी पढ़ना पड़ा, बट उसके बाद मैं सोचती थी कि अब मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया है, काश मैं उनको वापस जाके बता पाती कि अब मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ गया है जीएस पार्ट में। तो ये स्टोरी है। सोचो मतलब मुझे बिल्कुल ही मन नहीं था पढ़ने का, और उसके बाद अब मुझे काफ़ी ज़्यादा जीएस में इंटरेस्ट आता है। तो ये कैसे हुआ, ये इससे संबंधित मैं थोड़े से आपको टिप्स दूंगी, तो क्या पता आपको भी वो हेल्पफुल हो जाए। तो आइए बताती हूँ कि कैसे आप पढ़ाई को अपनी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और आसान भी बना सकते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि आपको जीएस जो है वो बहुत ज़्यादा मैप्स और फिगर के साथ पढ़ना होगा। मुझसे ये बचपन में बहुत सारे लोग बोलते थे, बट मैं कभी नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि बुक से पढ़ लो और कॉपी से पढ़ लो, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फिगर क्या होगा और फिगर कैसे बनाते हैं। मतलब कि फिगर तो सिर्फ शायद बायोलॉजी में बना सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में इसमें कैसे फिगर बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो मुझे बाद में पता चला, जब मैंने सही ढंग से जीएस पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला। तो यहाँ पे मैं अपने जो नोट्स हैं उसके थोड़ी क्लिप्स में ऐड करूँगी, ताकि आपको भी अंदाज़ा लगे, आपके लिए भी इजी हो जाए ये जानना कि कैसे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में जीएस के हम लोग बना सकते हैं फिगर्स, और फिगर्स हमें बहुत अच्छे से याद भी हो जाते हैं, बहुत आसानी हो जाती है जीएस पढ़ने के लिए। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि कैसे सब्जेक्ट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में फिगर्स बनाते हैं, कैसे मैप्स बनाते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्लिप्स और उसमें आप देख सकते हैं। ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपका जो पढ़ाई है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो सेकंड जो टिप है वो ये है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज मतलब अगर आप पूरी एक बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे तो आपको लूसेंट की पूरी बुक पढ़नी चाहिए। और अगर आप शुरू से पढ़ पा रहे हैं या फिर एक सब्जेक्ट से शुरू कर पा रहे हैं और अंत तक उसको पढ़ पा रहे हैं, तो सही तरीका तो यही है। लेकिन आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है वो पूरा लूसेंट का पूरा जीएस पढ़ना, मतलब नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता था। तो मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था और अब मुझे लूसेंट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कैसे स्टार्ट करना है आपको, जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होंगी, अगर आपके पास जीएस की प्रीवियस ईयर कि क्वेश्चन वाली बुक होती है, जैसे कि जो घटना चक्र की आती है और किरण की आती है, इन दोनों में से कोई भी आपके पास है तो क्या कीजिए, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए। वहाँ से क्वेश्चन से आपको मिलेगा कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर टॉपिक आप जाकर यूट्यूब से या फिर किसी बुक से पढ़ सकते हैं।
अगर इस तरह करेंगे तो आप इससे आपके दो फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि जब आप पहले प्रीवियस ईयर का करेंगे, है ना, जीएस के क्वेश्चंस निकालेंगे, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तब मॉक टेस्ट लगाने के बाद जब आप एनालाइज करते हैं तो जीएस के सारे टॉपिक्स लिख लीजिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन आया, वहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, सारे टॉपिक्स लिख लीजिए जो जीएस से आए हुए हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ढेरों टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। मतलब सिर्फ टॉपिक पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। तो इससे दोनों ही चीज़ साथ में हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा बुक पढ़ोगे उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और तब टॉपिक पढ़ोगे, तो आपका मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। मैंने सबसे पहले ऐसे ही किया था। आई एम 101% 10% श्योर कि ये ज़रूर काम करता है। अच्छा, मुझे किसी ने इसी पॉइंट पे कमेंट किया था कि ये आप बहुत स्ट्रेसफुल बता रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है कि जाके पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद वो टॉपिक पढ़ो। तो पहली बात ये है कि हो सकता है उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो, उनको ये समझ में आया हो कि पहले आप मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन देखो फिर आओ वो पढ़ो। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे दीजिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते हैं उसको छोड़ दीजिए। जब आपका मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और आप एनालाइज करने जाएंगे तब आप सारे टॉपिक्स को लिख लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। तो उसके बाद फिर आप वो टॉपिक उस दिन में पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि उन्होंने अच्छे से समझा हो कि मैंने क्या कहा है, बट फिर भी उनको ये स्ट्रेसफुल लग रहा हो तो बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि एक ही तरीका हर किसी के लिए काम नहीं आ सकता है। मैं यहाँ से आपको कुछ भी ट्रिक बता रही हूँ, मे बी वो आप लोगों को काम ना आए, आपका अपना तरीका भी काम आ सकता है, लेकिन मैं इसलिए बताती हूँ कि मैंने देखो ये किया था, मेरा भी जीएस कमज़ोर था। आप एक बार ये ट्राई करके देखो, अगर काम करता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं काम करता है तो फिर कुछ दूसरी भी ट्रिक्स बताऊँगी अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों से पूछ के, बहनों से पूछ के कि वो कैसे करते हैं चीज़ें, तो आप वो इस्तेमाल करना। और किसी यूट्यूबर को देखते हो तो वो इस्तेमाल करना। मतलब जो कुछ भी आपको काम आता है वो आपको करना है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, जो थर्ड टिप है वो ये है कि आप, अगर आपको जीएस बिल्कुल मतलब घटिया लगता है कि नहीं ही पढ़ पाऊँगा, तो आप वीडियोस से शुरू कीजिए। एक टॉपिक पकड़ लीजिए कि मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, और टॉपिक कैसे आप पकड़ेंगे वैसे ही क्वेश्चन से निकाल लीजिए कि अच्छा इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आया, लाओ आज ये टॉपिक पढ़ता हूँ। वो कैसे पढ़िए, बुक छोड़ दीजिए, वीडियोस से पढ़िए। यूट्यूब पे अब इतना ज़्यादा कंटेंट अपलोड हो चुका है कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई एक टीचर उठाइए जिसकी भाषा आपको सही लगती हो, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक लगता हो, तो आप क्या कीजिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ से पढ़िए। यूट्यूब से जब आप पढ़ेंगे वीडियोस से, क्योंकि वीडियोस जो होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, लोग उसमें फिगर्स वगैरह मतलब विजुअलाइजेशन होता है ना, तो उसमें आप अच्छे से मतलब याद कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग तो लगता ही है। आपको यूट्यूब पर देखने पे उतना मतलब बोरियत नहीं लगेगी जैसा बुक में पढ़ने पे लगता है। प्लस आप सेम स्पीड पे नहीं देखना चाहते हो तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, तो आराम से मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख जाओगे। तो ये कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अपलोडेड हैं, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, फोर्थ जो टिप है वो ये है कि आपको टॉपिक्स के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। कैसे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का एग्जांपल ये कि जैसे आप मुग़ल एम्परर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अकबर का पापा कौन था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, फिर कौन राजा बन गया। इस तरह से आप लाइंस से चीज़ें तैयार करोगे ना, तो आपको कभी नहीं भूलेगी। अगर आप अकबर अलग और बाबर अलग पढ़ोगे, मतलब उनमें कोई रिलेशन नहीं है, इस तरह से पढ़ोगे, तो फिर आपके लिए पूरी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रिलेशन बनाना है। एक और मतलब रिलेशन के बारे में एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि जब से हिस्ट्री शुरू हुई है, जब से भी हमें थोड़ा बहुत सा पता है, जहाँ से हिस्ट्री का एजुकेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके आपको पूरा मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री से पहले तक का पूरा आपको बनाना चाहिए एक मतलब सीरीज़ टाइप का, कि अच्छा इतने से इतने समय तक ये हुआ था, इतने से इतने समय तक ये हो रहा था, इतने से इतने समय तक ये हुआ,
इतने से इतने समय तक ये वंश चला, राजा चले, इस तरीके से। तो मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे मतलब एक सीरीज़ बना के चलनी है, ताकि आप ये पूरा पीरियड आराम से समझ जाओ। और अगर आपको ये पीरियड, ये वाला सीरीज़ याद रहेगा तो फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हल हो जाएंगे जो आपने पढ़े नहीं है, लेकिन ये जो आपने सीरीज़ याद करी थी उससे ही हो गए। तो ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करिएगा। ओके तो नेक्स्ट यानी 5th जो टिप है और लास्ट टिप है वो ये है कि साइंस और इकोनॉमी आप बिल्कुल भी अपने मन से पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपकी साइंस या इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, आपने पहले भी इकोनॉमी सब्जेक्ट लेकर पढ़ा हुआ है और साइंस भी आपकी काफ़ी अच्छी है, आपने सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ है और अभी भी आपको समझ में आता है, तो आप आराम से वो बिना कोचिंग के, बिना किसी टीचर के, बिना यूट्यूब चैनल के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जो स्कूल में भी एवरेज थे और मतलब अभी भी आपको लगता है कि उतना आपको नहीं समझ में आएगा, तो ये दोनों ही आपको बिना टीचर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस में, वो सब आप बिना टीचर के आराम से पढ़ सकते हैं, आपको सब कुछ आ जाएगा। ज्योग्राफी में भी आप सब समझ जाओगे, हिस्ट्री में सब समझ जाओगे, पॉलिटी में सब समझ जाओगे। लेकिन आप ये 2 सब्जेक्ट ऐसे मत करना कि अपने मर्ज़ी से पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर आप बस रट्टा मारोगे, आपको कभी भी वो समझ में नहीं आएगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कोई आपको समझाएगा तभी समझ में आएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोचिंग ही लेना पड़ेगा। आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई कोचिंग है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने जैसा बताया कि यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट मतलब अपलोडेड है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो टिप्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, यहाँ क्लिक करके आप व्लॉग्स देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा व्लॉग का चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।